हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाइल्ड नेगी में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त रोहित सिंह नेगी। और इस वाइल्ड नेगी के एक और बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड जो हमारी सीरीज़ है वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड की, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए तो आज मैं आया हूं भाई लोगों कसार देवी के ठीक अपोजिट साइड में जो गांव है बल्टा, इस गांव का नाम है। तो आज मैं इस गांव में आया हूँ और यहाँ पर ये सामने देख सकते हो तुम, ये बल्टा का जंगल है। और यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मैं एक मेरा दोस्त यहाँ पे भी रहता है, तो उसने मुझे बताया यार यहाँ ये जो जंगल है यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे से कुछ दूरी पे एक ऊंची सी जगह है। और जहाँ पे से मतलब एक बार ऐसा हुआ कोई वहाँ लकड़ी वकड़ी फाड़ने के लिए गया था, लकड़ी का इंतजाम करने गया था, कोई गाँव का आदमी था उनके। तो गया तो उसका वहाँ पैर वैर स्लिप हो गया, तो इस वजह से वो क्या हुआ नीचे खाई में गिर गया। तो खाई में गिरने की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। तो काफ़ी तड़प हड़प के मरा वो, जैसे भी उसकी मौत हुई। फिर अभी आगे बात करेंगे वहीं बैठ के। तो ये हुआ था, उसके बाद यहाँ पे लोगों को काफ़ी कई बार वो उसे लोगों को दिखा है, महसूस हुआ है वहाँ पे जो जाते हैं। तो मेरे साथ वाला भी था, उसने भी बताया। तो ऐसे ही आज यहाँ आए हुए हैं फिर हम, और रास्ता भी अब तय करेंगे आगे का। तो अभी तक तो हमने वीडियो बनाया नहीं क्योंकि ऊपर से रोड तक आना था, नीचे तक आए थे गाड़ी से। और अब हम अभी ये जंगल में हैं और साथ वाला मेरा चले गया। और मेरे साथ यहाँ पे हैं शिबू भाई, तो इनसे मिलोगे तुम, पहले भी मिल चुके हो और अभी फिर मिलोगे। तो बने रहो मेरे साथ। और भाई लोगों ऐसा है, तुम वीडियो देखते हो मगर बहुत कम देखते हो, लाइक करते नहीं हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो। तो ये ज़रूरी करना है, खाली देखना नहीं है, लाइक भी करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बने रहें इस ज़बरदस्त शो में और आगे के सफ़र में मैं लेके चलता हूँ आपको। तो सफ़र अभी हमारा चल रहा है, तो बहुत जल्द हम पहुँच जाएंगे उस खाई के पास, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई तो हमने चढ़ी ली है अब। और ये अंधेरे का सफ़र है, रात का सफ़र, दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं, सब शांति। यहाँ तो बहुत तगड़े तगड़े पेड़ हैं। और इसके बाद एक जगह हम जहाँ जाएंगे, जहाँ हमने प्लान बनाया है, वहाँ हम जिस समय उजाला हुआ रहेगा उसी समय पहुँच जाएंगे। और एक व्यू आपको दिखाया जाएगा जिस जगह में हम कैंपिंग करेंगे वहाँ का। और हमने सोचा है प्रोग्राम वहाँ पे कुछ रुकेंगे और कुछ बनाएंगे वहाँ पर। तो ये दोस्तों अभी ऐसा है, जंगल का ये सफ़र है और कुछ ही दूरी पे हैं हम उस भूतिया हॉन्टेड प्लेस से। तो यहाँ पे जो ये जंगल है, इस जंगल में हमें ठीठे देख सकते हो आप, ये हमें इसकी ज़रूरत होगी, इससे हम आग जलाएंगे वहाँ पर। तो ये हमें जंगल में बीनने भी हैं अपने लिए, क्योंकि हम आए हैं पूरी तैयारी के साथ। तो हम यहाँ कुछ देर रुकेंगे भी, कुछ टाइम देखेंगे क्या होता है। कितने बजे आए थे हम? 11 बजे आए थे, 11:15-20 में ऐसे हो गया था ना। हमारे वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है ही यहाँ। अभी कितना बज गए? ये देख 12:27 हो गया। कितना हो रहा तेरे उसमें? तेरे उसमें कितना हो रहा? हाँ, तो ये हाँ यही है। दोस्तों अभी और काफ़ी पास पहुंच गए हम उस जगह के। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहाँ पे ना।
यही है वो, सही कहा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। टॉर्च इस कैमरे में इतना साफ नहीं आ रहा है, मगर ये सामने पे जो पहाड़ी है, यही वो पहाड़ी है जो सामने है। ये पूरा पत्थर का चट्टान है, ये जो है ये पूरा चट्टान है पत्थर का, यहाँ से ऊपर तक। और इसी चट्टान के ऊपर कहीं था वो व्यक्ति। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ और ये मेरे सामने जो है, ये यहाँ से लेकर ये शुरू हो गया है चट्टान, और ये यहाँ से थोड़ा सा मुड़ा है, और उसके बाद ये पूरा टॉप तक, यहाँ पूरे टॉप तक ये पूरा एक चट्टान है। तो यहीं से, इसी चट्टान से गिरने की वजह से उस व्यक्ति की जो थी मृत्यु हुई थी। और ये हमारे कुछ सामने ही है, मतलब आप समझ लो मुझसे 100 मीटर दूर है ये। अब बिल्कुल पास तो मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ इसके, क्योंकि इतना तगड़ा रिस्क मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो हम यहाँ से कुछ दूरी बनाए रखेंगे, और बाकी इसके बाद अब हमें क्या है, अब हमें यहाँ पे आग जलानी है सबसे पहले, और हम यहाँ पर आग जलाने का इंतज़ाम करेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, आग जलानी पड़ेगी, जंगल का सफ़र है ये, और जंगल में आए हैं हम। और जैसे कि मुझे पता लगा है कि ये जगह भी ऐसी ही है, और यहाँ पे गांव वालों के साथ, जो कुछ लोगों के साथ हुआ है, कुछ घटनाएं ऐसी जो उन्होंने शेयर करी है हमारे साथ, हमें बताई हैं, तो वो मैं भी आपको बताऊँगा। थोड़ा हम यहाँ अपने लिए कुछ, जैसे हम ठीठे बीन रहे थे, वैसे ही कुछ और जलाने का इंतज़ाम करते हैं पहले, उसके बाद फिर बताते हैं आपको इस जगह की कहानी, और इस जगह में क्या हुआ था ये सब बताया जाएगा आपको, वो भी इसी जगह में। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ चारों ओर सिर्फ और सिर्फ जंगल है, घना जंगल है, और चारों ओर पेड़ हैं हर तरफ से, और बीचों बीच में घिरे हैं हम यहाँ पर। अरे भूत आ गया हो। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और कुछ अब यहाँ पे हम इंतजाम करते हैं अपने लिए। देखो यहाँ सुबह भाई, देखो ये ठीठे हैं इधर यार। हाँ बस जगह तो ठीक ही है वैसे, उतना भी वो नहीं लग रहा मुझे, डर लग रहा है क्या? तो आग हमने यहाँ पर जला दी है, खूब सारे ठीठे लाए हैं हम, और जमा करे हैं हमने। ख़त्म हो जाएंगे तो और लाएंगे, अभी जंगल अपना है ये, और यहीं बैठे हैं हम भाई लोग। तो अभी यहाँ कुछ देर बैठेंगे और आपको बताएंगे कि इस भूतिया जगह से जुड़ी जो भूतिया कहानी है, बहुत जल्द आपको बताई जाएगी वो। और पहले हम अपना ये सब ज़रा इंतज़ाम सही कर लेते हैं, और क्योंकि हम यहाँ रुकेंगे भी कुछ देर, और हम यहाँ चाय वाय पियेंगे बैठ के, और आपको बताएंगे यहाँ क्या हुआ था उस व्यक्ति के साथ, और कैसे उसे महसूस करा यहाँ। ये देख सकते हो आप, कितनी ये सीधी एकदम खड़ी चढ़ाई है इसमें, ये पहाड़ी में। तो ऐसी ही यहाँ पे भी एक काफ़ी ऊंची पहाड़ी है यहाँ पर, जहाँ से टॉर्च का फोकस उतना तगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ही है जंगल में। तो ये है लोकेशन, ऐसे ही पत्थर हैं वहाँ भी, जैसे ये मेरे पास में आप देख सकते हो। तो ये है लोकेशन, दिखाने में हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से अब हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ थोड़ा उजाले में ही चल जाएंगे, ताकि हमें एक बार लोकेशन को अच्छे से कैप्चर कर सकें, क्योंकि जगह तो बहुत तगड़ी है। तो आग वाग जल गई है दोस्तों, और अब कुछ और ठीठों का इंतज़ाम कर लेते हैं अपने थोड़ा भविष्य में आग जलाने के लिए, और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। दोस्तों आ गए हैं हम इस भूतिया जगह में, और यहाँ हमने अब आग जला ली है।
और हम यहाँ पे चाय पियेंगे। वेल, और कुछ क्या बनाए हैं, खा पी के आए हैं हम तो घर से पैक हो गए। बजट ही नहीं है इतना, क्या बनाए। पैसा भी नहीं आ रहा है अभी यूट्यूब से। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको इस जगह के बारे में। यहाँ पे आज हम हैं, हम अभी कसार देवी के ठीक अपोजिट साइड में जो गांव है उस गांव का नाम है बल्टा, और हम उसी बल्टा गांव में अभी बैठे हैं। उसी गांव के गधेरे में हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, उस गांव का एक आदमी था, उस गांव में रहता था वो, मोहन नाम का। उसका नाम था मोहन। तो मोहन जो था अब गांव में रहता था और काम करता था, वो इधर उधर मजदूरी का काम करता था। तो मोहन के साथ ऐसा हुआ, गांव में रहता था, अब गांव के लोग हैं तो लकड़ी वकड़ी में खाना बनाना भी उनका चलता ही है। तो ये सब था। तो मोहन क्या था, एक दिन लकड़ी फाड़ने गया था जंगल में, अपनी कुल्हाड़ी लेके गया वो, और लकड़ी वकड़ी फाड़ के लिए आया। तो जब वो लकड़ी लेके आता था तो उसकी लाई हुई लकड़ियाँ लगभग 1-1.5 हफ्ता चल जाती थी। एक बार जो वो लकड़ी लाता था तो 1-1.5 हफ्ता चल जाती थी। उसके 1-1.5 हफ्ते बाद जब उसकी लकड़ियाँ ख़त्म होने वाली होती थी तो वो फिर से वहाँ जाता था। वहाँ जाता था मतलब यहीं जाता था, इस जगह में, ये इसी जंगल में आता था। यही से अपने लकड़ी का इंतजाम करा उसने और उसके बाद सीधा चल देता था अपने घर को। तो एक दिन ऐसा हुआ, यहाँ से कुछ दूरी पे जो मैंने आपको पहाड़ी दिखाई वो लगभग यहाँ से 100 मीटर दूर है, उससे थोड़ा आगे ही है। अभी डर भी लग रहा है, ज़रा गला भी सूख गया है। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो लकड़ी फाड़ने के लिए आया, घर से निकला, उसने अपने रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और अपनी रस्सी पकड़ी और चल दिया जंगल की ओर। तो आया तो इस पहाड़ी के टॉप में उसको दिखा एक पेड़ है, आधा जो सूखा है पूरा, और आधा पहले से ही टूट गया है, वो आधा बचा है। तो वो आया अपनी कुल्हाड़ी लेके ही, उसने उस पेड़ को फाड़ना शुरू किया। तो पेड़ को फाड़ते फाड़ते जब वो फाड़ रहा था तो एक समय ऐसा आया कि अचानक से जब उसे फाड़ रहा था उसका पैर वहाँ से स्लिप हुआ एकदम से। पैर जैसे ही स्लिप हुआ तो वो इस पहाड़ी से, जो पहाड़ी है हमारे सामने, इस पहाड़ी से वो नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा तो कहीं उसका सर टकराया, कहीं उसके कंधे टकराए, कहीं पैर। तो ऐसे ही नीचे जब वो गिरा तो बहुत तड़पा वो, बहुत ज़्यादा तड़पा। और उसके बाद ऐसी शाम हो गई। अब उसके घर में तो उसके घर वालों ने सोचा कहाँ जो चले गया आज, ये तो आया ही नहीं अभी तक घर। तो ये सब सोचा तो लोग परेशान थे, अड़ोस पड़ोस वाले भी सब परेशान थे। उनने कहा यार कहाँ जो चले गया आज ये। फिर किसी ने बोला यार वो तो जंगल को गया था लकड़ी लेने। फिर पता चला हाँ यार वो लकड़ी लेने गया था जंगल। तो ये जैसे ही पता लगा तो लोग गए फिर जंगल को, गाँव के अड़ोस पड़ोस के उसके लोग आए और सबके सब वो जंगल गए। तो जंगल गए तो उनने देखा यार कि वहीं ऊपर लकड़ियाँ फटी हुई पड़ी हैं और लकड़ियाँ थोड़ा साइड में जमा भी हैं। फिर वहाँ उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर उनने इधर उधर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ यहाँ से नीचे को उन्हें जो मिट्टी खुरकी हुई, जो उभरी हुई मिट्टी दिखी, उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हाँ यहाँ से कहीं नीचे तो नहीं गिर गया है। तो आवाज़ लगा रहे थे, वो चिल्ला भी रहे थे, मगर वो तो नीचे मर गया था नीचे गिरने की वजह से। तो वो लोग पहाड़ी से जब घूम के नीचे उतर के यहाँ ग्राउंड लेवल पे पहुँचे, जहाँ पे अभी हम हैं, क्योंकि हम इसलिए नहीं गए क्योंकि वो काफ़ी ऊंची है पहाड़ी और हम नहीं चाहते उसमें चढ़ना अभी रात के समय में तो इसलिए हम वहाँ पर गए नहीं। तो फिर वो गाँव वालों ने देखा यार बहुत ही घायल वो नीचे पड़ा था, तो उनने उसे चेक वेक किया तो वो समझ गए हाँ ये क्या है, अब है नहीं, इस दुनिया में नहीं रहा। तो कितने थे उनमें से ही जो गाँव वाले आए थे, जो कुछ लोग आए थे, वो उनमें से कुछ लोग तो एकदम घबरा गए, वो उनसे देखा भी नहीं गया। तो बाकी के जो लोग थे फिर उनने और लोगों को भी बुलाया, वहाँ से उसे ले गए। फिर उसके
जो भी उनने उसके शव का अंतिम संस्कार किया। तो ये सब हो गया फिर उसके साथ। तो मोहन जो है उसके साथ तो वो हो गया, चकली फाड़ने आया, गिर गया और गुजर गया। तो ये जो भी हुआ, उसके बाद अब इस जगह में भाई साहब, इस जगह में तो यहीं के लोग बताते हैं कि जैसे जब रात को वो आते हैं ना, तो उन्हें मतलब मोहन के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो बचाओ बचाओ ऐसे करके बोलता है। तो ये बात है वहाँ पे। और एक बंदा था वहीं का, वो बता रहा था, वो बंदा जो है वो काम करता है एक होटल में, वो होटल ही कसारदेही में है। तो जब वो सुबह जाता है वहाँ पर अपना 8:30 से 9 बजे के बीच में उसे पहुँचना होता है होटल में, और शाम को उसकी छुट्टी कभी वही 6 बजे, कभी 6:30, कभी 7 बजे। तो ऐसी छुट्टी का मतलब ऐसा है कि किस दिन अगर होटल में जैसे उनके गेस्ट ज़्यादा हैं और काम ज़्यादा है तो उस दिन देर तक रहना पड़ेगा। तो वो हर जगह ही होता है काम में, जहाँ भी होता है। अगर कभी एक्स्ट्रा काम है या कोई अर्जेंट है तो वहाँ पे काफ़ी देर तक रुकना पड़ जाता है। तो लड़का जो इसी गांव में रहता था, अब उसका भी एक दिन होटल में ऐसा हुआ, काम देर तक हो गया। तो देर तक हुआ तो वो रात को लगभग 11:30-12 बजे के टाइम में वहाँ से निकला। तो वहाँ से निकला, आता था वो पैदल ही आता था, और अभी भी वो पैदल ही आता है, लेकिन अब वो रात के समय में नहीं आता है। तो बंदा जो था वो एक दिन आया जब 12 बजे अपने वहाँ से निकला, वो 12 बजे के टाइम पे निकला। जब वो यहाँ जंगल में पहुँचा तो उसको एकदम से रोने की आवाज़ आई, रोने की, बिल्कुल ऐसे रोने की भयंकर, जैसे कि कोई बहुत ही दर्द में रो रहा होगा। तो ऐसी उसे जब आवाज़ आई तो उसने जैसे ही वो आवाज़ सुनी तो एकदम से वो डर गया, घबरा गया और वो तेज़ तेज़ चलने लगा। तो कुछ देर जब वो तेज़ तेज़ चलने लगा तो उसने देखा हाँ आवाज़ अब बंद हो गई है, आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही है मुझे। तो उसके बाद जब उसने थोड़ा सांसें ली, उसने कहा चलो यार, जो भी था, डरा भी था, वो घबराया भी था, और सीधे सीधे तेज तेज चल रहा था, तो वो चल ही रहा था तेज तेज। तो जाते जाते जब वो थोड़ा आगे और पहुंचा तो उसे एकदम से फिर वही आवाज़ और आई रोने की। और जैसे इस बार उसने वो आवाज़ सुनी तो इस बार वो और डर गया, और जैसे ही इस बार वो डरा, घबराया, थोड़ा उसने अपने कदम और तेज करे, हल्का हल्का पसीना भी आने लग गया था उसे, हाथ पैर कांपने लगे थे, ये बता रहा था। और वो आया जब, उसके बाद उसे आवाज़ भी सुनाई दी, उसे ऐसा लगा कोई कह रहा है उससे कि बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। तो ऐसी आवाज़ें जब उसे आई तो उसने कहा यार क्या है, उसके कुछ समझ में नहीं आया। वो और तेज़ चलने लगा और तेज़ दौड़ने लगा। तो जब वो दौड़ा दौड़ा किसी तरह बढ़ते रहा रास्ते में, और वो आवाज़ों को सुनते भी रहा, और वो रोने की आवाज़ें भी आने लगी उसे, और रोते रोते ही वो आदमी बोल रहा था उसे मेरी मदद करो। तो ये उसके साथ जैसे ही हुआ, उसके बाद वो घर पहुंचा, उसने अपने घर वालों को बताया। उसके घर वालों ने फिर उन्हीं के गांव में कोई जो बेबूत लगाते हैं, झाड़ फूक करते हैं थोड़ा बहुत, जो उनके पास गए वो, और उनने वहीं दिखाया, उनको दिखाया, उनने बेबूत वबूत लगाया उसको। तो उसके बाद ज़रा ठीक हुआ वो, और कुछ दिन बाद फिर ऐसा हुआ उसका स्वास्थ्य कुछ ख़राब रहने लगा। तो कुछ ख़राब रहने लगा तो उसने दोबारा फिर बेबूत वबूत लगाया, और उसके बाद जब उसने बेबूत लगाया जिस दिन, तो उस दिन जब वो घर आया तो उसने जब रात में वो सोया अपना रोज़ की तरह नॉर्मली, उसने खाना वाना खाया, नॉर्मल था वो बिल्कुल, खाना वाना खा के वो सोने के लिए गया। और वो बिस्तर में जब सोया तो रात को उसे वही जो जंगल में उसने महसूस किया था, जो आवाज़ सुनी थी उसने जंगल में, और जो उसने वहाँ जंगल में महसूस किया था उस समय, वही उसे सपना दोबारा आया। और उसे सपने में ऐसा लगा कि वही आवाज़ उसे फिर से सुनाई दे रही है, और वो अभी उसी समय उसी जगह में है। तो वो एकदम से डर के मारे उठा और चिल्ला गया, और जैसे ही चिल्लाया तो
पूछा क्यों चिल्ला रहे हैं रात को, तो उसने फिर अपने घर में बताया मेरे को वैसे ये भी सपने में दिखा। तो उसके बाद फिर उसने क्या करा, उसके घर वालों ने अगले दिन उसको लेके गए, फिर उसे और विभूत लगाई और उसके बाद थोड़ा उसका शरीर सही हुआ। और तब से उस लड़के ने बताया कि उसे बहुत डर लगता है यहाँ को आने से, और रात के समय में तो वो बिल्कुल नहीं आता है इस साइड को। और कभी जब उसके वहाँ कुछ हो जाता है ऐसा कि जिस वजह से उसे देर में आना पड़े, तो घर से उसके कोई 1-2 लोग जाते हैं उसे लेने के लिए, और आते समय वो सब एक साथ आते हैं 2-3 लोग। तो ये थी कहानी उसकी जो उसके साथ भी थी। और एक बंदा जो और है उसके साथ भी एक घटना हुई है यहाँ पर, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी ये बताने के बाद अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा यहाँ डर लगने लगा है। और आए हैं अभी जंगल में ही बैठे हैं हम। तो ये क्या है, चाय का कुछ है बनेगी है, तो बीरबल की खिचड़ी हो रही है। बीरबल की खिचड़ी हो रही है। ठंडा इतना जो चाय गर्म नहीं हो रही साली। सही कहा। वैसे जगह तगड़ी है यार, ये एक बात है, डरावनी जगह लग रही है यार। ताप रही है बैठी, ठंड बहुत ज्यादा है। ये तो है। यहाँ एक तो वो इस टाइप के पेड़ है ना, कैसे देवदार और बाज के। तो दोस्तों चाय बन गई है हमारी इधर, बहुत बढ़िया चाय बनाई है काढ़ा, और गुड़ के साथ इसके हम आनंद ले रहे हैं इस जंगल में। जगह सही है, मतलब ठीक है जगह, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इंसिडेंट और बताऊंगा मैं इस जगह से जुड़ा आपको। एक लड़का था, उसका नाम था संतोष। तो दिल्ली में नौकरी करता था, जॉब करता था, और यहीं इसी गांव में रहता था। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, दिल्ली से आया वो, उसे डायरेक्ट बस नहीं मिली अल्मोड़ा आने के लिए। तो जब वो आया दिल्ली से, तो वो हल्द्वानी पहुंचा शाम को 6-7 बजे के टाइम में। वहाँ से फिर वो अल्मोड़ा जब पहुंचा, टैक्सी से आया वो, तो 10-10:30 बजे के टाइम में वो पहुंचा अल्मोड़ा, और उसे काफ़ी देर हो गई थी घर आने में। और नौकरी करता था वो, तो कई सालों बाद जब संतोष आया घर आया तो उसे देर हो गई थी अल्मोड़ा पहुंचने में ही, उसे 11 बज गया था लगभग। फिर वहाँ से उसे आना था पूरा बल्टा गांव। तो वहाँ से पैदल आया वो, पहले एनटीडी पहुँचा, फिर वहीं से आया सीधे कसार देवी, फिर उसके बाद पहुँचा वो अपने गांव में। तो जब वो जंगल में से पहुँचा जहाँ पे हम अभी हैं, इसी जंगल से जब वो गुजरा, तो उसे एकदम से जैसे सबको वहाँ रोने की आवाज़ें आती थी, वैसी उसे भी रोने की आवाज़ सुनाई दी। और उस आवाज़ ने उसे भी मदद के लिए बोला। तो संतोष जो था थोड़ा एकदम सही लौटा था, मतलब वैसा डरपोक टाइप का नहीं था। तो उसने भी जो उसमें हाँ भाई कौन है, क्या मदद चाहिए, तो इस टाइप में उसने कहा। जब तो सामने से जो आवाज़ थी वो और तेज आने लगी। तो जैसे वो आवाज़ और तेज हुई, तो उसने कहा क्यों ना पास जाके देखूं। तो वो आया, उसी साइड को आया। तो उसी साइड को जब वो आया, तो वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। और आवाज़ जैसे ही बंद हुई, तो वो संतोष इधर उधर देखने लगा, चारों तरफ देखा उसने और चिल्लाने लगा। और थोड़ा चिल्लाने लगा तो ज़रा गुस्सा भी आ गया। उसने कहा कौन है ऐसे जंगल में जो ऐसे कर रहा है ड्रामा। तो उसको इस टाइप में कुछ लगा, उसने लगा कोई मजाक कर रहा मेरे साथ, कोई गाँव का ही होगा। तो जो भी उसने समझा उस समय, जो भी उसके दिमाग में आया, तो उसने क्या करा, गुस्से में उसने गालियाँ वालियाँ भी दे दी, कुछ अपशब्द कह दिए कि कौन है, ये है वो है।
तो ऐसे ही जब हुआ उसके बाद फिर वो सीधा घर को आया, और घर को आया तो फिर पूरे रास्ते में उसके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, वो सीधा आते रहा अपने घर को आराम से। घर पहुंच गया, रात का समय था, तो घर वालों ने दरवाज़ा खोला उसके लिए और घर में गया, अपना खाना वाना खाया उसने, सामान वामान सब साइड रखा। उसके बाद वो सो गया सीधे। अगले दिन वो उठा, सुबह जब वो उठा तो उसने अपना आया वाया अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से मिला और अपने घर में रहा। और दिन का समय हुआ तो दिन में उसने खाना वाना खाया, फिर अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमने निकल गया। घूमा, थोड़ा गाँव वाँव घूमा, फिर अब इतने समय बाद आया था, दोस्त भी मिले थे। तो फिर शाम को उसका प्लान बन गया अल्मोड़ा आने का। फिर वो आया अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जब वो आया तो उसने क्या करा, अल्मोड़ा आके अपना पार्टी वार्टी करी, और उसका एक दोस्त था अल्मोड़ा का, उसके साथ उसने पार्टी हार्टी करी। और उसके बाद उसका जो दोस्त था उसके पास बाइक थी, और खा पी के आया वो, तो लगभग 9-10 बजे का टाइम था। उस समय में वो उसे छोड़ गया ऊपर कसाड़देही में, और वहाँ से वो पैदल आया इसी जंगल के रास्ते। तो इसी जंगल के रास्ते जब वो आया और इसी जगह में पहुँचा, उसी पहाड़ी में, तो उस दिन तो वो नशे में भी था। तो जब वो उस पहाड़ी में पहुँचा, उसको वो रोने की आवाज़ उस दिन फिर सुनाई दी। और इस बार जैसे ही उसे वो आवाज़ सुनाई दी, उसने भाई साहब तुरंत गाली दी और सीधे गाली गलौज में बात करने लगा। तो वो आवाज़ उसे और तेज सुनाई देने लगी, और उसे ऐसा लगने लगा कि हाँ, मेरे ही कुछ सामने पे से कोई ये आवाज़ आ रही है। तो जब वो उस आवाज़ के पास जाता रहा तो वो इसी पहाड़ी के चोटी में पहुंच गया था, ठीक टॉप में, ठीक उसी जगह में पहुंच गया था वो जहाँ पे एक समय में वो लकड़ी फाड़ रहा था और जहाँ से वो नीचे गिरा पहाड़ी से। तो उसी जगह में जब वो पहुंचा तो वो आवाज़ें एकदम से बंद हो गई, और जैसे ही वो आवाज़ बंद हुई तो उसके पीछे से एकदम से बहुत तेज रोने की आवाज़ आई, और जैसे ही वो आवाज़ जरा सी आई और उसके तुरंत बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। तो जैसे ही ये हुआ तो एकदम से वो घबरा गया, सहम गया, डर गया, और उसने पीछे मुड़ा। जैसे ही पीछे देखा, उसके 1-2 कदम इधर उधर जैसे ही उसने करे, तो एक पैर उसका भी अचानक से फिसला और वो सीधा नीचे उसी खाई में, इसी खाई में यहाँ से हमसे लगभग 100 मीटर दूर। तो ऐसा हुआ उस भाई के साथ, और उसके जब वो घर नहीं पहुँचा, फिर अगले दिन वही होता है, फिर लोग देखते हैं, फिर पता चलता है, या कोई जंगल में आता है अपने जानवर चराने या लकड़ी लेने, तो वो देखता है, तो उसी को पता लगता है। तो ये कहानी हुई इस भाई के साथ। तो इसी जगह में हैं हम अभी, और यहाँ से जुड़ी मैंने तुम्हें ये 2 बातें बता दी हैं। और ऐसे छोटे मोटे तो बहुत किस्से हैं कि किसी को आवाज़ सुनाई दी, किसी को ऐसे लगा कोई पीछे पीछे आ रहा है। तो ये ऐसी बहुत सारी वो हैं, तो मेन जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और बाकी हम भी आए हैं यहाँ पर, ठीक ही है, वैसे हमें भी उतना सही लगा, उतना वो भी नहीं लगा कोई। अब कहते हैं लोग तो होगा भी, ऐसा नहीं है, मगर अब हमें तो वैसे नॉर्मल जैसा ही फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर थोड़ा डर भी लग रहा है, रात का समय भी है, क्योंकि ये जंगल है, कोई जंगली जानवर भी आ सकता है यहाँ। बाकी चीज़ तो चलो जो भी है देखा जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ, और कुछ देर और रुकेंगे हम यहाँ, और फिर जाएंगे।